जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे के बारे में बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, तो मैं तो संगत जी आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी,
तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, हम लोग इतने परेशान थे ना, इतने परेशान थे। मैं अपने अंकल से बड़ी परेशान थी और अपनी बेटी से। संगत जी, आजकल पता ही आपको बच्चों का क्या हाल है। बच्चे संगत जी सुनते तो है नहीं किसी की, है ना। माँ बाप हो चाहे कोई भी हो संगत जी, बच्चे आजकल सुनने को तैयार ही नहीं है। हम तो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए संगत जी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गुरु जी का मेरी लाइफ में आना हुआ था 2024 में, इसी साल में। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी। अभी मुझे 2 महीने ही हुए गुरु जी के साथ में जुड़े हुए, कोई इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ संगत जी। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही गुरु जी ने मेरे को पूरा ब्लेस कर दिया अंदर। मतलब संगत जी, इतना ब्लेस कर दिया गुरु जी ने, अंदर तक ब्लेस कर दिया बिल्कुल। और मतलब आप देखो, मैं हर मंदिर में गई, हर गुरुद्वारे में गई, वहां मेरा काम नहीं बना या मेरी संगत जी वहां नहीं सुनी। पर मैं जैसे ही बड़े मंदिर में आई ना गुरु जी के, संगत जी सिर्फ 2 बार मैं गई थी बड़े मंदिर में, 2 सोमवार बस। मतलब कहाँ मेरी इतनी परेशानी, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां कि मैं आपको बताऊंगी ना जब, अभी तो आप खुद कहोगे कि आंटी आप इतने ज्यादा परेशान थे, आप इतने ज्यादा दुखी थे। संगत जी, गुरु जी का नाम लेके मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और लाइक शेयर तो आप सब कर ही देना, सामने बटन आ रहा है। तो संगत जी, हुआ क्या था, मेरी जो बेटी थी ना, वो संगत जी रहती थी गुड़गांव में, हम दिल्ली में और मेरी बेटी गुड़गांव संगत जी, क्योंकि उसकी जॉब थी वहीं पे, जॉब उसकी वहीं पे थी संगत जी। तो वो गुड़गांव में रोज आना जाना बड़ा मुश्किल था उसके लिए। तो कहती है मम्मी मैं ना वहीं पे फ्लैट ले लेती हूँ किराए पे, तो मैं वहीं रह लूंगी। इससे बढ़िया तो ये है रोज के आने जाने से तो बढ़िया है कि मैं वहीं रह लूं और हमारा खर्चा बचेगा, है ना, पैसे बचेंगे। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तू रह ले, वहीं रह ले। संगत जी, मेरे अंकल की जो आदतें थी ना, मेरे अंकल की, वो बड़ी गंदी थी। इतनी गंदी आदतें संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकती कि सर्कल उनका इतना गंदा था संगत जी, पीने खाने वाला। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, पीने खाने वाला सर्कल था। रोज शाम को बैठ जाना पीने के लिए, देर रात तक बैठे रहना, दोस्तों का आना जाना घर में। संगत जी, सब लोग ऐसे थे। मतलब ना, इधर से मैं बेटी के लिए परेशान, और बेटी मेरी एक दिन पता है मुझे क्या कहती है, मम्मी पापा से मत बताना मैंने यहाँ पे शादी कर ली है। संगत जी, ये बात जब मैंने सुनी ना अपनी बेटी की, जब मैंने ये बात सुनी संगत जी, पैरों के नीचे से मेरे जमीन निकल गई कि अरे ये क्या बोल रही है। संगत जी कहती है मम्मी मैंने शादी कर ली है, मतलब ना मेरे को लड़का पसंद था और मैंने ये शादी कर ली, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, तो अब आप देख लेना बस। तो मैंने संगत जी बड़ा सुनाया अपनी बच्ची को कि ये तूने क्या करा, हमसे एक बार पूछती तो सही, तो इतनी बड़ी हो गई है, जा हमारे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। संगत जी, फिर वो आई घर में, मतलब सब कुछ किया, देखो उसने हाथ पैर जोड़े, वो कहती मम्मी मेरी गलती नहीं है, मेरे को लड़का पसंद था, काफी टाइम से हमारा मतलब मिलना जुलना लगा हुआ था, हम लोग मिलते थे, आपस में बैठते थे, बात करते थे, तो ऐसे करके हमारा हो गया। तो अब आप देख लो, आपने रखना है तो ठीक है, वरना देखो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। संगत जी, अब बच्ची है, देखो गलती करी उसने, उसकी सजा मैं उसको कैसे दूं बताओ आप। संगत जी, कोर्ट मैरिज कर ली, और मैंने पूछा लड़का क्या करता है। संगत जी, लड़का बिल्कुल खाली वेला वेला लड़का। संगत जी, बिल्कुल न काम न धंधा न पैसे। मैंने कहा बेटा तेरी ये पसंद है, तू मतलब तू हमें एक बार तू पूछ लेती ना तो हम तुझे मना कर देते। संगत जी, अब वो खुद शादी करके पछता रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरी सैलरी आती है तो घर में राशन आता है, ये तो कुछ कमाता भी नहीं है लड़का,
संगत जी हम लोग बड़े परेशान हो गए। हम लोग क्या, मैं बड़ी परेशान थी, इधर से अपनी बेटी के लिए, उधर से अपने अंकल के लिए। अब करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहाँ पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी गुरुजी महाराज का भी देखो पता नहीं था हमें कि गुरुजी की ऐसे कृपा होती है, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं, कुछ संगत जी पता ही नहीं था। ये तो मुझे 2 महीने पहले जब मेरी सारी फ्रेंड्स को पता चला ना कि मेरी बेटी की ऐसे करके मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, तो उन्होंने संगत जी सबने जब देखा व्हाट्सएप के ऊपर सबके फोन आने शुरू हो गए, अरे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सबको मैंने जब बताया, अंदर की बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बड़ी परेशान है मेरी बेटी, और मैं खुद परेशान हूँ कि ये क्या हो गया, हम तो फंस गए हैं बिल्कुल, अब क्या करें, कुछ हो भी नहीं सकता। बात बड़ी आगे तक चली गई है। संगत जी शादियां करनी रोज रोज आसान है ना। तो मैंने तो देखो यही कहा कि बस अब ये लड़का ही कोई काम वाम शुरू कर दे ताकि पैसे कमाए, घर का खर्चा चले ना आराम से। मैं नहीं चाहती कि तू उस लड़के को छोड़, मैं चाहती हूँ वो लड़का सुधर जाए। अब संगत जी घर खाली बैठे रहना तो दिमाग देखो फिर कहाँ चलेगा, फिर दिमाग तो फिर गलत तरीके में, मतलब कि गलत रास्ते जाएगा ना दिमाग तो। फिर अगर आप सारा दिन घर में खाली बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे, फोन देखते रहोगे, तो आपका दिमाग भी फिर वैसा ही हो जाएगा, गलत रास्ते जाएगा। तो वही मेरे लड़की का, मतलब उसके अंकल का यही हाल था। अब मैं इतनी परेशान, एक मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी हैं ऐसे ऐसे ब्लेसिंग मिलती है, कल्याण करते हैं, तो तू एक बारी वहां ले चल अपने जवाई को। संगत जी जवाई कहते हैं हमारे में ना, हम पंजाबी फैमिली से, तो हमारे में ना लड़की के जो घर वाला होता है लड़की का, तो उसको जवाई कहते हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ जाएगा, वो तो गुड़गांव रहता है, पता नहीं मानते नहीं मानते, जाट है वैसे भी, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो कहते चल कोई बात नहीं, तो अपनी बेटी को तो ले चल, बेटी को ले चल एक बारी। मैं अपनी लड़की को, अब मैं खुद, मेरे अंकल को तो पता ही नहीं कुछ कहाँ है कहानी, मैं खुद गई अपनी बेटी के साथ और मेरी फ्रेंड, वहां जाके हमने माथा टेका। वहां जाके मेरी बेटी खूब रोई, कहती मम्मी मैं तो बिल्कुल फंस चुकी हूँ, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या डाइवोर्स ले लूं। संगत जी बात डाइवोर्स तक आ गई थी। मैंने कहा नहीं बेटा देख, शादियां रोज रोज नहीं करी जाती हैं, डाइवोर्स रोज रोज नहीं लिया जाता। कोशिश हमारी यही है कि लड़का सुधर जाए, काम करे, धंधा करे, कोई जॉब करे, कोई अपनी दुकान खोले, पैसे कमाए, जिससे घर का खर्चा चले, परिवार तो बढ़ना है आगे जाके। आज अगर तुम 10,000 कमा रहे हो तो आगे 2 साल बाद वो 10,000 50,000 तक हो जाएंगे, और खर्चा तो बढ़ेगा संगत जी, खर्चा तो बढ़ेगा ना। फिर हर रोज ही आप देखो कितनी महंगाई दिल्ली में क्या हर एक जगह पे महंगाई है संगत जी। फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं मिलता ना, क्या मिलता है फ्री में, आप मुझे बताओ, कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे करके हम लोग बड़े परेशान थे। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जैसे ही हमारा जाना हुआ ना, संगत जी 2 बारी गए, मैंने आपको बताया ना सिर्फ 2 बार, और वो भी सोमवार का दिन। 2 बारी सोमवार के दिन हम लोग गए। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे मतलब बेटी के ऊपर तो कृपा हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। जवाई के ऊपर भी कृपा करी है संगत जी। आप देखो वो गया नहीं, आया नहीं, पता नहीं गुरुजी के बारे में कुछ भी, पर फिर भी कृपा करी गुरुजी ने। क्योंकि गुरुजी महाराज ये बात तो कहते हैं ना, आप सब जानते होंगे, अगर परिवार में से एक फैमिली मेंबर भी मेरे पास आ जाता है ना, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ, मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। ये बात तो गुरुजी की खुद बोली हुई बात है संगत जी, कोई मैं थोड़ी बोल रही हूँ बात ये वाली। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ संगत जी। जो इतना बिगड़ा हुआ लड़का था, सिर्फ शादी करके छोड़ दिया बस, अब तू कमा तो खा, ये वाला काम था। मेरी बेटी बेचारी सुबह जाती नौकरी पे, रात को आती, रात को घर आके, वो तो घर पे खाली बैठा रहता था संगत जी, घर आके खाना बनाती, उसको भी खिलाती, खुद भी खाती, ये हालत हो गई थी संगत जी। अब मेरी बेटी कहती मम्मी इतने अच्छे हो गए हैं मेरे, मतलब उसके अंकल का नाम संगत जी ऋतिक है, तो कहती ऋतिक इतने अच्छे हो गए हैं, खुद वो कहते हैं तू नौकरी छोड़ दे, मैं करूंगा ना काम।
जो करूंगा मैं करूंगा, तू छोड़ सारी नौकरियां वोकरियां, जो भी काम होगा मैं करूंगा, पैसे मैं कमाऊंगा, तेरे को बेकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी आज ये हाल है, ये सारी कृपा ही तो है, गुरु जी की ब्लेसिंग ही तो है संगत जी। हम लोग कहते हैं एक बारी बड़े मंदिर में जाएं और सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता संगत जी। टाइम लगता है हर एक चीज को, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। रातों रात तो कुछ भी नहीं मिलता ना। आप कहो कि रात को बड़े मंदिर जाएं और सुबह हमें सब कुछ मिल जाए, वो तो इम्पॉसिबल है, फिर इम्पॉसिबल है संगत जी। पर अगर आप बड़े मंदिर में जाते रहोगे, गुरु जी से अरदास करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन आपका काम तो होना ही होना है संगत जी। काम तो होंगे सारे, काम सारे होंगे। बस प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि संगत सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।